अस्सलाम वालेकुम आदाब। अभी मैं पटना के बहुत ही प्रोमिनेंट जगह जालान क़िले में हूँ। तो आज यहाँ पर से एक हेरिटेज वॉक है, तो हम उसी वॉक को लेने जा रहे हैं जिसमें हम कुछ जगह चलेंगे घूमने देखने। तो चलिए आप हमारे साथ। तो यही वो टोटो है जिसकी मदद से हम लोग चलेंगे सामने किला। तो सबसे पहले हम पहुँचते हैं अशोक राजपथ पर मौजूद श्री सत्यनारायण मंदिर, जो मारवाड़ी आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है जो पटना में मौजूद है। ये जो आप मंदिर देखेंगे, दिस इज नॉट ओपन फॉर द कम्युनिटी लाइक फॉर द रेस्ट ऑफ द लोकल पीपल। इट इज मेनली पहले के टाइम में जब ये बना था, द जलान फैमिली यूज्ड टू स्टे क्लोज बाय द एंटायर फैमिली। सो इट वाज मेनली सपोज्ड टू बी अ फैमिली टेंपल उस टाइम पे। सो इट वाज इवन इन टुडेज टाइम इफ समवन वांट्स टू वर्शिप इन दिस टेंपल दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द जलाnas, राइट? सो नॉट एवरीवन इज अलाउड टू कम एंड विजिट यू। इस मंदिर से निकलकर हम लोग पहुंचते हैं मंगल तालाब के पास मौजूद बिहार हितैषी लाइब्रेरी, जो 1882 में खुला था। ये बिहार हितैषी लाइब्रेरी है। आप लोग सब पटना से हैं, सो कैन यू गेस व्हाट इज द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी ऑफ पटना? दिस वन। This is the one there is दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, बट देयर इज इट्स अ खुदा बख्श Khuda Bakhsh Library. सो दैट इज द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी। तो ये लाइब्रेरी 1882 में खरचलाल अग्रवाल जी ने, जो बिजनेसमैन थे एंड सोशल एक्टिविस्ट थे अपने टाइम के, तो उन्होंने ये लाइब्रेरी इस्टेब्लिश किया था इसका, बिहार हितैषी संस्था का। तो वो बेसिकली काफ़ी पॉपुलर होने लगा अपने हिंदी लैंग्वेज के प्रमोशंस के लिए, और इवेंचुअली डेवलप इनटू अ फ्रेंडली लोकल लाइब्रेरी वाज बिहार हितैषी पुस्तकालय। तो इस तरह से लाइब्रेरीज में काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स हुए या फिर कल्चरल प्रोग्राम्स होने लगे। उस टाइम के प्री इंडिपेंडेंस टाइम के जितने भी मीटिंग्स वगैरह होते थे, तो यहाँ पर इस लाइब्रेरी में वो कंडक्ट होते थे। तो अभी जो हम लोग लाइब्रेरी देख रहे हैं, ये रिनोवेटेड स्ट्रक्चर है, क्योंकि जो ओल्ड स्ट्रक्चर था 1934 के बिहार नेपाल अर्थक्वेक में काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो गया था उसका, एंड ड्यू टू द एक्ट ऑफ वैंडलिज्म एंड लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स इट गॉट डिस्ट्रॉयड। सो फ्रॉम 2000 to 2010, thanks to the concerned effort of Mahindra Agarwal and his team, so he re-established and renovated this library. So ये लाइब्रेरी 2 story बिल्डिंग है अभी। तो बोर्ड मिलती है जिसमें प्रोमिनेंट पीपल है और प्रेसिडेंट रहे बिहार हितैषी पुस्तकालय के। तो महेंद्र अग्रवाल जी अभी करंटली डायरेक्टर है और वही बिहार हितैषी लाइब्रेरी को अभी मैनेज कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है इनका, तो यहाँ पर 4 रीडिंग हॉल्स है बेसिकली। ये मेन हॉल है, और इस सारे साइड में जो रीडिंग्स हॉल है। I think I've heard कुछ ऐसा हुआ है। इस लाइब्रेरी का दीदार करने के बाद हम निकल पड़ते हैं बगल के मंगल तालाब की जानिब। तालाब के नाम से जाना जाता है। सो बेसिकली एक लोकल मिथ है कि पटना मैजिस्ट्रेट ऑफिसर इसके बाद हम पहुंचते हैं बाल लीला मणि संगत। ये वो जगह है जहां गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का बचपना गुजरा था। Govind Rai is the original name of Guru Gobind Singh Ji. So what she did is she expressed her attributing it to Guru Gobind Singh Ji. थोड़ी देर यहाँ पर रहने के बाद सिखों के मुक़द्दस चीज़ों को देखते हुए हम फिर यहाँ से आगे की जानिब बढ़ जाते हैं। फिर हम पहुँचते हैं चौक शिकारपुर के इलाके में। यही वो जगह है जहाँ पर एक तारीख़ी मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद मीर अशरफ। तो हम उस मस्जिद को देखने के लिए पैदल ही आगे चल देते हैं, और उसके बाद हम पहुँचते हैं मस्जिद मीर अशरफ के कैंपस में, जो चारों तरफ से इंक्रोचमेंट का शिकार था। The story here, मीर अशरफ की मस्जिद कहते हैं इसे, and it was built by a merchant called Mir Ashraf. He had a business of saltpeter. So saltpeter is a primary ingredient that is used for gunpowder. So उस टाइम पे काफ़ी मतलब डिमांड में खाने के बाद लगे, they tried to get them hold over a lot of things. But this is an example of one of the most prominent Indo-Islamic architectures from that time.
arched, yeah, pointed arches and cartouches. Big masjids and मतलब worship के places patterns होते हैं, but this was built by merchant. And जो भी पता नहीं उनका सोर्स अभी भी पता नहीं उस पानी का. मस्जिद के इंटरनल पार्ट को देखने के बाद हम बाहर निकलते हैं, उस कुएं की जानिब जाते हैं जिससे इस मस्जिद के अंदर पानी आता है, यानी मस्जिद के वज़ू खाने में, जिससे लोग वज़ू करके नमाज पढ़ते हैं। उस टाइम की ये वेल है एंड तब से अभी आज के डेट में भी लोग यहाँ से पानी लेके जाते हैं रिचुअल्स के लिए. यहाँ अभी सिर्फ जुमे की नमाज होती है, बाकी नमाज नहीं होती। जुमे की होती है। मस्जिद के कैंपस में एक ग्रुप फ़ोटो के बाद हम लोग आगे की जानिब जाते हैं। इसी बीच मुझे ख़्याल आता है कि बगल में कुछ मज़ार भी हैं। तब मस्जिद के गार्ड ने हमें बताया कि बगल की गली से रास्ता है, तो आप उस मज़ार तक पहुंच सकते हैं। जिसके बाद हम उस गली के अंदर जाते हैं और फिर वहां से होते हुए हम बगल के कैंपस में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे हमें बहुत सारे मज़ार दिखते हैं, जिसमें कुछ में इंस्क्रिप्शन भी लगा हुआ था। तो ये किन लोगों के मज़ारात थे, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, लेकिन हम कुछ वीडियोस लेकर यहाँ से वापस निकल जाते हैं। आसपास में कुछ गंदगी वगैरह भी थी, लोगों ने बताया कि ये साफ़ सफाई नहीं होता है। तो बहरहाल ये हमारा काम उस सेंस में नहीं था, हम तो यहाँ पे एक टूर के लिए आए थे, तो फिर हम इस मस्जिद को देखकर यहाँ से आगे की जानिब बढ़ जाते हैं। और इसके बाद जो हमारा जो सफ़र है वो दूसरी जानिब जाता है, यानी फिर हम अपने ऑटो की मदद से, बैटरी रिक्शे की मदद से बेसिकली पटना सिटी के उस इलाके में जाते हैं जहाँ पे एक बहुत ही तारीख़ी मंदिर है, और उस मंदिर का नाम है छोटी पटन देवी मंदिर। जी हाँ, तो हम लोग उस मंदिर के पास भी पहुँचते हैं। वहाँ पे भी हमारी टीम मंदिर का ज़ियारत करती है, फिर वहाँ पर से वो लोग वापस बाहर आते हैं और फिर हम लोग एक बार फिर से ऑटो पे बैठते हैं और अपने इस सफ़र को आखिरी इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए पहुंच जाते हैं वापस से किला हाउस, यानी जहां से हमारा सफ़र शुरू हुआ था वहीं ये वापस से एंड होता है। So the space where we are standing right now, it's basically a base of a fort that was built by Sher Shah Suri in 1541. And ये आज फिर Jalan House, that is the Qila House. So the story goes as such कि उस टाइम पे जब शेर शाह सूरी ने ये फोर्ट बनाया with this entire thing, so he bought the house and what happened, there was a huge earthquake जिसमें काफी कुछ it didn't spare this space either. सामने किला, और ये देखें, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नीचे की जानिब से। They've not documented the whole thing, but डे दीपावली में काफी अच्छे सेलिब्रेशंस करते हैं। तो डे दीपावली में आने वाला मैनबून कोल कंपनी, ये सब गुरमुख राय राधा कृष्ण जनाब, ही वाज द डायरेक्टर ऑफ द इंडियन एयरवेज, ही वाज द। ऐसा माना जाता है कि इस किले की बुनियाद शेर शाह सूरी ने डाली है, और बाद में नवाब कारा जो गया के रहने वाले थे, उनसे ये किला जालान साहब के हाथ साल 1919 में आया। तब से उन्हीं का परिवार इस किले की देख रेख कर रहा है। जालान किला, उसका ये पुश्ता जिसके ऊपर हम चल रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हैं हम जालान किला के ऊपर हैं, और ऊपर नहीं, बीच में है ये पुराना पार्ट जिसके बारे में ये कहा जाता है कि शेर शाह सूरी के दौर का है। कहाँ है शेर शाह सूरी का पार्ट? ये है सारा, ये तो मेन ओरिजिनल अभी भी है, जिनको कुछ चेंज नहीं किया, कलर भी वैसे ही रखा है उन्होंने। हम अभी किले के अंदर हैं और उसके पुश्ते की जानिब, पीछे की जानिब ये जो दीवार देख रहे हैं, ये वही किले का पार्ट है जिसके बारे में कहा जाता है कि शेर शाह सूरी ने इसे आज से करीब 500 साल पहले बनवाया था। तो बीच में किसी ने रेनोवेट करवाया हो तो अलग बात है। तो फ़िलहाल आप देख रहे हैं पटना के किला हाउस से एक पुरानी तस्वीर, और हम किला हाउस के पिछले इलाके से अब दूसरी जानिब जाते हुए। ये जो सीलिंग दिख रहा है वो उस टाइम से ऐसी है कर्वेचर, एंड दिस इज वेरी रेयर दैट यू फाइंड कि सीलिंग ऐसे आपको कर्व सीलिंग बहुत रेयर मिलेंगी। उस टाइम की पुरानी है वो सीलिंग, यहाँ से गंगा दिखती थी। ये सीलिंग आप देखेंगे उस टाइम की है, कर्व जी, सीलिंग। ये कर्व सीलिंग, ये आज बहुत रेयर मिलने में उस टाइम की। ये आप कुछ कह रहे थे? This is basically built in octagonal. It was my room actually. यहाँ से जैसे गंगा दिखती है।
ये गेस्ट हाउस है। हाँ, ये गेस्ट हाउस है। यहाँ पे क्वाइट प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज जैसे मैंने मेंशन किया वो रहे हैं। यहाँ से जैसे उनको बैठ के यहाँ से साइड में यहाँ पे एक सुरंग भी है, वो कहाँ निकलता है? ये पता नहीं कहीं और निकलता है, ये यहाँ पर एक सुरंग है। वाह। तो फाइनली जलान किले के अंदर वापस आकर हमारा आज का ये जो हिस्टोरिक हेरिटेज टूर था वो कंप्लीट हुआ। तो हमारे साथ यहाँ पे जो सबसे सीनियर आदमी थे हमारे सर थे, जिन्होंने काफ़ी चीज़ें हमें बताया, दिखाया, समझाया।